सो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ कहना चाहूँगा, जिसने पार्ट 1 नहीं देखा जाके पार्ट 1 देखो और चलिए पार्ट 2 को शुरू किया जाए। अभी तक हम लोग देखते हैं कि लॉर्ड वीरस ने गोकू और फ्रीजा को कैद किया होता है। उसके बाद हमें ग्रैंड प्रिस्ट का सीन दिखाया जाता है। ग्रैंड प्रिस्ट जेनोसामा से कह रहे होते हैं कि जेनोसामा, वो डायमेंशन प्रिजन की सील टूट चुकी है। ऐसा सुनने के बाद जेनोसामा बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं, क्या ग्रैंड प्रिस्ट, ये कैसे हो सकता है? क्या तुम लोगों ने उस सील के ऊपर ध्यान नहीं दिया था? अगर ऐसा हुआ है बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो सकती है। और तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, हाँ जेनोसामा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये मुझे भी नहीं पता कि वो डायमेंशन सील कैसे टूट गई। मैं जल्द से जल्द सभी गॉड्स और एंजल्स को बुला के एक मीटिंग करनी चाहिए। तभी जेनोसामा कहते हैं कि ग्रैंड प्रिस्ट, हमें बहुत जल्दी कुछ ना कुछ करना होगा, वरना बहुत ज़्यादा ही देर हो जाएगा। जितना जल्दी हो सके सभी लोगों को यहाँ पर बुलाओ और मीटिंग करी जाए। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि गोकू और फ्रीजा एक टाइम चैम्बर के अंदर कैद हुए होते हैं। हम लोग देखते हैं कि उनके सभी दोस्त लोग बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं और दुखी होते हैं। उसके बाद तभी लॉर्ड वीरस कहते हैं कि ना जाने ये लोग क्यों रो रहे हैं, मैंने तो इनको पहले ही बोल दिया कि गोकू हम लोगों के लिए खतरा बन चुका है। तभी वीस कहता है कि माय लॉर्ड, भले ही गोकू हम लोगों के लिए खतरा बन चुका था, और साथ ही साथ गोकू इन सबका दोस्त भी है। ऐसा कहने के बाद वीरस और वीस अपने प्लेनेट वीरस के लिए निकल लेते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि गोहान कहता है कि डैड, आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा कि मैं आपको नहीं बचा पाया, क्योंकि मैं उस समय पे बेहोश हो चुका था। उसके बाद गोहान कहता है कि डैड, पर आप चिंता मत करिए, मैंने ड्रैगन सेनरॉन से कह के आपको और फ्रीजा को इमॉर्टल करा दिया है। तभी वेजिटा कहता है कि कैकरॉट, मुझे माफ़ कर देना कि मैं तुम्हें नहीं बचा सका, तुम चिंता मत करो, गोहान ने तुम्हें इमॉर्टल करा दिया है सेनरॉन से कह के कि तुम उस टाइम चैम्बर में ना मर सको। उसके बाद हमें गोकू का सीन दिखाया जाता है। फिर गोकू कहता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं उन लोगों की बातों में कैसे आ गया, लेकिन लॉर्ड वीरस और वीस ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि फ्रीजा को भी होश आने लगता है। तभी फ्रीजा कहता है कि हे सेन बंदर, ये कौन सी जगह है? और उसके बाद तभी गोकू कहता है कि फ्रीजा, ये गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का टाइम चैम्बर है, जहाँ पे वो लोग ट्रेनिंग करके बहुत ज़्यादा ताकतवर बन जाते हैं। और लॉर्ड वीरस ने इधर का गेट डिस्ट्रॉय कर दिया है, जिसके वजह से हम लोग यहाँ से नहीं जा सकते हैं। और यहाँ पे एक दिन 1000 साल के बराबर होता है, तो हम लोग यहाँ पे ज़्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर पाएंगे और मारे जाएंगे। और तभी हम लोग देखते हैं कि गोकू और फ्रीजा को अपने अंदर एक अलग सी शक्ति का आभास होने लगता है। उसके बाद तभी फ्रीजा कहता है कि चिंता मत करो सेन बंदर, हम लोग यहाँ से कैसे भी करके निकल जाएंगे, और उसके बाद हम लोग लॉर्ड वीरस को सजा देंगे। और तभी फ्रीजा कहता है कि चलो गोकू, ट्रेनिंग शुरू की जाए ताकि हम लोग और भी ज़्यादा ताकतवर बन सके और यहाँ से निकल जाएं। और उसके बाद तभी गोकू कहता है, तो फिर ठीक है फ्रीजा, चलो ट्रेनिंग को आगे बढ़ाया जाए। उसके बाद तभी फ्रीजा कहता है कि आखिरकार तुमने चलो कोई अच्छी बात की सेन बंदर। और ये कहने के बाद गोकू और फ्रीजा अपनी ट्रेनिंग को आगे बढ़ा देते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि लॉर्ड वीरस अपने प्लेनेट वीरस से पहुंच चुके होते हैं। और तभी वहां पर ग्रैंड प्रिस्ट आ जाते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट को देखकर लॉर्ड वीरस बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं कि लॉर्ड वीरस, माफ़ी चाहता हूँ कि मैं ये बिना बताए आपके प्लेनेट पे आ गया, लेकिन मुझे आपको एक बहुत ज़रूरी बात बतानी है कि हम सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और सभी एंजल्स जेनोसामा के पैलेस पे एक मीटिंग करने वाले हैं। आपको वहाँ पर बहुत ही जल्दी पहुँचना होगा। ये सब सुन के लॉर्ड वीरस बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी लॉर्ड वीरस कहते हैं कि क्या हुआ ग्रैंड प्रिस्ट, किस लिए मीटिंग बुलाई जा रही है? मैंने आज तक आपको कभी इतने चिंता में नहीं देखा है। और उसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं कि ये समय इन सभी सवालों का नहीं है, तुम जल्दी से जल्दी जेनोसामा के पैलेस पे जाओ और मैं भी आता हूँ वहाँ पर। और ये कहने के बाद ग्रैंड प्रिस्ट वहाँ से निकल जाते हैं। और उसके बाद लॉर्ड वीरस और वीस ग्रैंड जेनो के पैलेस से पहुँच जाते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर बाकी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल्स भी पहुँच चुके होते हैं। और तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं कि सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और सभी एंजल्स यहाँ आने के लिए आप सभी का शुक्रिया, और मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि आपको इतने अर्जेंटली यहाँ पे बुला लिया। के बाद प्रेजेंट के जेनोसामा कहते हैं कि सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कुछ समय के लिए शांत हो जाइए, क्योंकि इस समय ग्रैंड प्रिस्ट आपसे कुछ जरूरी बातें कहना चाहते हैं। और ये सुनने के बाद सभी गॉड्स चुप हो जाते हैं, ग्रैंड प्रिस्ट की बातों को सुनने लगते हैं। हमारे इस मल्टीवर्स के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा आ चुका है, क्योंकि जब जेनोसामा एक किंग बने थे उसके पहले जेनोसामा का एक राइवल हुआ करता था, जो कि जेनोसामा का टक्कर के था, जो कि एक ओवनी किंग बन सकता था। तो जेनोसामा के पहले जो किंग ऑफ एवरीथिंग थे, उन्होंने एक टूर्नामेंट कराया था जिसमें कई सारे लोगों ने हिस्सा लिया हुआ था, जिसमें से
उस पुराने किंग ऑफ एवरीथिंग का एक सक्सेसर था जिसे जेनोसामा ने उस समय हरा दिया था और किंग ऑफ एवरीथिंग बन गए थे। उसी वजह से आज जेनोसामा इस पूरे मल्टीवर्स के किंग ऑफ एवरीथिंग है, लेकिन वो सक्सेसर अपने अंदर इविल पावर्स रखता था। इसके वजह से पुराने ओमनी किंग ने उसको एक डायमेंशनल सील में कैद कर दिया था और वो डायमेंशनल सील अब टूट रही है और उसमें से बाहर निकलने के बाद वो आज़ाद हो जाएगा और फिर वो अपनी बुराइयां फैलाने लगेगा। जो सुनने के बाद सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो इविल सक्सेसर इस समय ओमनी किंग से भी बहुत ज्यादा ताकतवर बन चुका है। तभी ओमनी किंग्स कहते हैं कि उस समय मैंने उसको बड़ी मुश्किल से ही हराया था, जो कि अब वो वापिस आने वाला है, तो मैं नहीं जानता कि वो मुझसे कितना ताकतवर होगा। इसीलिए ग्रैंड प्रिस्ट ने आप सभी को यहाँ बुलाया है। हमने कुछ समय पहले एक टूर्नामेंट ऑफ पावर कराया जिसमें हमने कई सारे मोर्टल्स की ताकत को देखा था। उनमें से कुछ मोर्टल्स गॉड की ताकत को भी सरपास कर चुके हैं। तो मैं आप सभी से बस यही कहना चाहूँगा कि हमें उन सभी मोर्टल्स की बहुत ज़रूरत, खास करके गोकू की। ऐसा कहने के बाद लॉर्ड वीरस बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, क्या हुआ लॉर्ड वीरस, आप इतने घबरा क्यों रहे हैं, कहीं आपने गोकू के साथ कुछ कर तो नहीं दिया। तभी वीस कहता है कि फादर, मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहूँगा, गोकू यहाँ नहीं आ सकता है क्योंकि लॉर्ड वीरस ने गोकू और फ्रीजा को टाइम चैम्बर में कैद कर दिया है। सैनरॉन, मैं चाहता हूँ कि जिस चैम्बर में मैंने गोकू और फ्रीजा को कैद किया तुम उन दोनों को वहाँ से निकाल दो। और उसके बाद तभी सैनरॉन कहता है कि लॉर्ड वीरस, मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगा कि मैं उन दोनों को वहाँ से नहीं निकाल सकता क्योंकि आपने उस जगह का गेट को डिस्ट्रॉय कर दिया है। तभी लॉर्ड वीरस कहते हैं कि तो फिर ठीक है, तुम मुझे ये बताओ कि जो जेनोसामा कह रहे थे क्या वो सच में होने वाला है, और अगर वो तबाही होने वाली है तो वो कौन सा शख्स है जो उसको रोक सकता है। जिसके बाद तभी सैनरॉन कहते हैं कि लॉर्ड वीरस, मैं आपको बस इतना बता सकता हूँ कि आज से कुछ समय के बाद एक ऐसा वॉरियर जन्म लेगा, यानी कि वो हमारे जेनोसामा से भी ज्यादा ताकतवर होगा और उसकी गुस्से की आग से सभी जगह तबाहियां फैल जाएगी। और ये कहने के सैनरॉन वहाँ से चला जाता है। उसके बाद तभी लॉर्ड वीरस कहते हैं, क्या सच में जैसा ग्रैंड प्रिस्ट ने कहा था ये सच में होने वाला है। जिसके बाद तभी लॉर्ड वीरस कहते हैं कि वेजिटा कहाँ पर है। तभी बुल्मा कहती कि लॉर्ड वीरस, वेजिटा ने खुद को टाइम चैम्बर के अंदर कैद कर लिया जब तक गोकू वापस नहीं आ जाता। उसके बाद तभी लॉर्ड वीरस कहते हैं कि हमें जल्द से जल्द कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा ताकि हम लोग गोकू और फ्रीजा को वहां से निकाल सकें। और ये कहने के बाद लॉर्ड वीरस और वीस अपने प्लेनेट वीरस के लिए निकल जाते हैं। उसके बाद हमें गोकू का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में होता है, जो कि फ्रीजा से कहता है, फ्रीजा तो फाइनली मैंने अपने मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अचीव कर लिया है। उसके बाद फ्रीजा कहता है, सियन बंदर देखो मैंने इसको अचीव किया जिससे मैं ब्लैक फ्रीजा कहता हूँ, जिससे मुझे इन्फिनिटी लेवल की पावर मिलती है। तो सियन बंदर ये ताकत है ना कमाल की फ्रीजा, पर हम लोगों को अपने आप को और भी शक्तिशाली बनाना हो ताकि हम लोग उन सभी गॉड्स से अपना बदला ले सकें। और अभी हम लोगों को ये नहीं पता कि उन सभी गॉड्स के अंदर कितनी ताकत है। और तभी फ्रीजा कहता है कि हाँ सियन बंदर तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, हमें अपनी ट्रेनिंग को और आगे बढ़ाना होगा ताकि हम लोग और भी ज़्यादा ताकतवर हो सकें। तभी गोकू मन ही मन कहता है कि बस एक बार मैं यहाँ से निकल जाऊँ, फिर उन सभी गॉड्स को बताता हूँ कि पावर क्या होती है और उन्हें तब दर्द का पता चलेगा कि दर्द क्या होता है। सो गाइस, चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर आप लोगों को मांगा पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए।